हेलो एंड वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था। आज एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं उसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे एंट्री है log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेस y है यहाँ पे, और here we have log ऑफ x है, बेस z है। here we have log ऑफ y with respect to base x 1, log ऑफ y with respect to base z। here we have the entry log of z, बेस x है, log ऑफ z बेस y है, और 1। प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है विदाउट एक्सपेंशन। जब विदाउट एक्सपेंशन है तो उस केस में क्लियर है कि हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करना होगा। तो हम इसमें यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का। इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो लॉग से रिलेटेड हैं, और लॉग से रिलेटेड जो एंट्री होती हैं इसमें जैसे हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे log ऑफ m लें विद रिस्पेक्ट टू बेस n, उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m ऑब्लिक log ऑफ n। दिस इज़ द नेचुरल लॉग। अगर हमने इसको चेंज करना है इनटू द नेचुरल लॉग तो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे नेचुरल लॉग है विद रिस्पेक्ट टू बेस e है, वो हम नहीं लिखते, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है जब नेचुरल लॉग हो। तो हम ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। log ऑफ m जब बेस n है तो उसको अगर हमने नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी का हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। और इसको, ये जस्ट रफ वर्क है, इसको हम दोबारा एक बार लिख लेते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसको हमने 0 प्रूव करना है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, दैट इज दिस डिटर्मिनेंट 1 log ऑफ x बेस y, log ऑफ x बेस z, यहाँ पे log ऑफ y बेस x 1, log ऑफ y बेस z है। here we have log ऑफ z बेस x और log ऑफ z बेस y, and here we have 1। तो इसको अगर हम फर्दर जब हम लिखेंगे, क्योंकि ये log ऑफ अभी हमने डिस्कस की है, जो log ऑफ m जब विद रिस्पेक्ट टू बेस n होगा तो उसको हम log ऑफ m ओवर log ऑफ n लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे जो log ऑफ x है उसको रिप्लेस करेंगे log ऑफ x ओवर log ऑफ y, क्योंकि बेस y है तो बेस जब चेंज करेंगे देन वी हैव log ऑफ x ऑब्लिक log ऑफ y। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x ऑब्लिक log ऑफ z, और यहाँ पे 1 है, और 1 को हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम है उसकी ये दो एंट्रीज़ हैं, इनमें जो न्यूमरेटर है उसमें log x है। तो यहाँ पे हम 1 को रिप्लेस करेंगे log ऑफ x ओवर log ऑफ x से, क्योंकि एक्चुअल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें log x जो न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन बाहर ले सकते हैं। सिमिलरली जो है यहाँ पे log ऑफ y जब हमने लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x बेस है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ y ऑब्लिक log ऑफ x, और इस 1 को रिप्लेस कर देंगे log ऑफ y ऑब्लिक log ऑफ y से, और इस यहाँ पे ये आ जाएगा log ऑफ y ऑब्लिक log ऑफ z, और इसको भी हम इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे प्रोसीड करेंगे log ऑफ x, और यहाँ पे आएगा log ऑफ z ऑब्लिक log ऑफ y, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर log ऑफ z है तो ऊपर भी log ऑफ z, नीचे भी log ऑफ z, क्योंकि अल्टीमेटली ये 1 बन जाना है। तो इस हिसाब से अब नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें log x हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से,
यहाँ पे log ऑफ y कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे log ऑफ z। तो जब हम इनको कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा log x कॉमन आ जाएगा। तो जब log x को लिखेंगे बाहर, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, log ऑफ x और यहाँ से log ऑफ y कॉमन आएगा सेकंड कॉलम में से, और थर्ड कॉलम में से log ऑफ z। तो अंदर यहाँ पे बचेगा 1 बाई log x, 1 बाई log y, 1 बाई log ऑफ z। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 बाई log x, 1 बाई log ऑफ y एंड 1 बाई log ऑफ z। यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि log z बाहर आएगा, तो 1 बाई log ऑफ x, 1 बाई log ऑफ y, 1 बाई log ऑफ z। और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट में इसी के साथ। यहाँ पे एक्चुअल में स्पेस नहीं है, आपने यहाँ पे इस साइड पे मेंशन करना है, जो मैंने यहाँ पे लाइन लिख रही है, टेकिंग log x कॉमा log y कॉमा log z कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। सो कहने का मतलब है कि पहली कॉलम में से log x कॉमन लेना है, दूसरी कॉलम में से log y कॉमन लेना है, और तीसरी कॉलम में से log z को कॉमन लेना है। और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो डिटर्मिनेंट है इस केस में, जो आप यहाँ पे देखो कि जैसे पहली कॉलम और दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम, इनफैक्ट तीनों कॉलम्स में जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो आइडेंटिकल हैं। 1 बाई log x, 1 बाई log y, 1 बाई log z। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 बाई log x, 1 बाई log y, 1 बाई log z है, और यहाँ पे भी। और क्योंकि हमें इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी जब डिटर्मिनेंट की हम बात करते हैं, कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। और इस केस में इनफैक्ट जो तीनों कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जिसका रिजल्ट है दिस इज इक्वल टू log x log ऑफ y log ऑफ z इंटू 0। यहाँ पे आप लिख दोगे, मेंशन कर दोगे, बिकॉज C1, C2, C3 दे आर आइडेंटिकल। इनफैक्ट अगर कोई दो कॉलम्स ही आइडेंटिकल होती तब भी मतलब दैट वाज सफिशिएंट। तो यहाँ पे तो एक्चुअल में तीनों कॉलम्स ही आइडेंटिकल हैं, और जब इनको हम ये log x log y log z को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 0 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हेंस जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस द प्रूफ। तो जो प्रूव करना था हमने, यहाँ पे बिकॉज कर देते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब जो हमने प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था कि ये डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करना था, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्वेश्चन की। तो जो स्टेटमेंट है दैट इज गिवन बाय विदाउट expanding या without expansion, prove that डिटर्मिनेंट है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसकी एंट्रीज हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है प्रूव करना है दैट इट वैनिशेस मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बिना एक्सपेंशन के। हमें प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है।
तो इसको हम सोल्यूशन अब देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम डेल्टा मान लेते हैं। सो जो डेल्टा है दैट इज़ इक्वल टू, एंट्रीज आ जाएंगी पहली कॉलम में 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, सेकंड कॉलम में है ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 और थर्ड कॉलम में है ओमेगा स्केयर 1 और ओमेगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और बिना एक्सपेंशन के करना है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की उनका यूज़ करेंगे। तो इस केस में सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम जो तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें, तीनों कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दें, या तीनों रोज़ के एलिमेंट्स हम ऐड कर दें किसी एक रो में, तो उस केस में वी विल गेट अ कॉमन एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पे साथ साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज हम अप्लाई करते ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे अप्लाई, सपोज हम कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं, फर्स्ट कॉलम पे कॉलम 1 ऑपरेशन क्या है कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स जो हैं वो कॉलम 2 और कॉलम 3 में ऐड हो जाएं। क्योंकि उससे होगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें जब हम पहली कॉलम में दूसरी और तीसरी कॉलम्स के एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विच मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब कॉमन फर्स्ट में जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो सेम आ जाएंगे। तो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे सो देयरफॉर it implies that delta is equal to, here we will get 1 plus omega square, 1 plus omega square, यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे एलिमेंट्स, और यहाँ पे आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एलिमेंट्स सेम रहेंगे। और जो थर्ड जो यहाँ पे रो है जो ऐड कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पे सेम एलिमेंट्स। और इस केस में आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तीनों में ही। इसको चाहे आप एक बार रीराइट कर लो, यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम एलिमेंट और यहाँ पे भी सेम एलिमेंट। हियर वी हैव ओमेगा स्क्वायर 1 1 एंड ओमेगा। और क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एलिमेंट सेम है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम है। एक्चुअल में आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने किया होगा कि हमें आपको पता होगा इस चीज़ का कि जब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि ओमेगा की पावर 3 1 है, और ओमेगा क्योंकि इमेजिनरी रूट है यूनिटी का, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब ओमेगा इमेजिनरी रूट है, क्यूब रूट है यूनिटी का, तो उस केस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तीनों रूट्स हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है जो रूट्स होते हैं यूनिटी के, nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, उसमें जो उनका सम होता है वो 0 होता है। जैसे इस केस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसमें 3 रूट्स हैं और तीनों का सम क्या होगा, वो 0 होगा। तो क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो यहाँ पे ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। कॉमन लेने की बजाय हम यहीं पे ही इसको 0 पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। यहाँ पे आप रीज़न लिख दोगे बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो फर्दर कि बिकॉज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हेंस देयर सम शुड बी इक्वल टू 0। और इसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें तीनों एलिमेंट 0 हैं, और हमें पता है कि हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कि जब कोई कॉलम किसी डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं और उसमें कोई कॉलम या रो के एलिमेंट्स की सारी एंट्रीज अगर 0 होती हैं तो उस का डिटर्मिनेंट, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। जैसे इस केस में ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें तीनों एंट्रीज 0 हैं, तो इसका मतलब इस केस में जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का 3×3 मैट्रिक्स जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मेंशन कर दो कि बिकॉज ऑल एंट्रीज इन C1 आर 0, कि जो C1 पहली कॉलम है उसकी तीनों एंट्री 0 हैं, सो डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। हेंस
जो डिटर्मिनेंट है वैनिश। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आपने ट्राई करने हैं। सो एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट्स हैं x प्लस ए और यहाँ पे b, x प्लस बी, b, हियर वी हैव c x प्लस c। इसका जो डिटर्मिनेंट है प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a प्लस b प्लस c। तो ये प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बाय यूजिंग कि जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, उनको यूज़ करके आपने ये इसका प्रूव करना है, ये शो करना है कि इसका डिटर्मिनेंट इतना है। एक और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 x y 1 x plus y y 1 x, and here we have x plus y by using the properties of determinant। सो आपने ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। थैंक यू।